अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज़ और मैं हूँ शाइस्ता इकबाल और मैं हूँ सबा शहजाद। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का करेंगे बाकायदा आगाज और सबसे पहले आपको बताएंगे पाक फौज के शोबे ताल्लुकात आमा ने कहा है कि पाकिस्तान की मुसल्लह फौज और इसकी क़यादत को सियासी गुफ्तगू में घसीटने की कोशिशें की जा रही हैं। ISPR की तरफ से जारी बयान के मुताबिक मुसल्लह फौज को गैर कानूनी और गैर इखलाकी अमल में शामिल करना सख्ती से मना है। तवक्को है कि सब कानून की पासदारी करेंगे, मुसल्लह फौज को मुल्क के बेहतरीन मुफाद में सियासी गुफ्तगू से दूर रखें। ISPR ने अपने बयान में कहा कि मुसल्लह अफवाज की आला क़यादत के हवाले से बराह रास्त और मुख्तलिफ हवालों से बातें की जा रही हैं। बाद सियासी क़यादत मुसल्लह अफवाज और क़यादत के हवाले से ऐसी गुफ्तगू कर रहे हैं। गैर मुसद्दिक़ा इश्तियाल अंगेज़ बयानात इंतहाई नुकसानदेह हैं। चेयरमैन PTI इमरान खान का कहना है कि वो अपने मुल्क के मफाद को कभी अमेरिका के लिए कुर्बान नहीं करेंगे। एबटाबाद जलसे आम से खिताब करते हुए उनका कहना था कि उन्होंने किसी को शरीफ खानदान की तरह झूठ बोलने नहीं देखा। शहबाज फैमिली पर 40 अरब रुपए के केसेस हैं। मुल्क का वजीर दाखिला कातिल है। इमरान खान ने कहा कि कभी डीजल तो कभी बिलावल कहता है लॉन्ग मार्च करूंगा। 20 तारीख के बाद इस्लामाबाद की कॉल दूंगा, जितने मर्जी कंटेनर खड़े कर दें, 20 लाख से जायद लोग आएंगे। मैं कभी अमेरिकनों को पाकिस्तान में बेसिस देने के लिए तैयार नहीं था। मैं कभी अमेरिका की जंग में शामिल होने के लिए तैयार नहीं था। ये जनाब एक आदमी जिसको इन्होंने प्राइम मिनिस्टर बनाया है और जिसके बेटे को चीफ मिनिस्टर बनाया है, ये कोई बात नहीं कर रहा कि इनके ऊपर फैमिली पे 40 अरब रुपए के करप्शन के केस हैं। ये मेरा ईमान है कि 20 तारीख के बाद इस्लामाबाद की अपनी कौम को कॉल दूंगा कि जितने मर्जी भी ये कंटेनर खड़े कर दे, 20 लाख लोग से ज्यादा इस्लामाबाद आएंगे इंशाअल्लाह। अजीब काबीना है नून लीग के रहनुमा, जिस पर 22 कत्ल का इल्जाम लगाते हैं वही राना सनाउल्लाह मुल्क का वजीर दाखिला बन गया। वजीर आजम करप्शन केस में जमानत पर है। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद ने वफाकी हुकूमत पर इल्जामात की बौछार कर दी। एबटाबाद जलसे में खिताब करते हुए नामंजूर के नारे लगवा दिए। कहा JUI और नून लीग ने इंतखाबी मुहिम शुरू कर दी। सिर्फ आसिफ जरदारी इलेक्शन से घबरा रहे हैं। इसमें फतेह जो नमाज हो रही थी, ये वजीर आजम बन गया चोर, डाकू, लुटेरा, बेईमान, क्रिमिनल। और वो राना सनाउल्लाह ANF ने 15 शहादतें 15 के ये मंशियात फरोश है कि इसने 22 लोगों को कत्ल किया है। ये इमरान खान का की तहरीक नहीं है, ये पाकिस्तान की जिंदगी और मौत की तहरीक है। ये JUI प्री इलेक्शन मुहिम में निकल गई, अच्छी बात है। नून निकल गई, अच्छी बात है। सारी पार्टियां इलेक्शन पर तैयार है। सवाए आसिफ जरदारी के ये फर्द जुर्म का चोर वजीर आजम, ये फर्द जुर्म का चोर चीफ मिनिस्टर, ये फर्द जुर्म का चोर वजीर दाखिला। मैं अपने तजर्बे से कहता हूँ कि नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, तुम्हारी किस्मत में बहुत बड़ी जेल लिखी है। थोड़े दिन गद्दार हुकूमत, चोर हुकूमत, डाकू हुकूमत, इम्पोर्टेड हुकूमत, अमेरिकन एजेंट हुकूमत, साम्राज्यी हुकूमत। PTI के पास इल्जामात के सिवा कुछ नहीं है। 3.5 साल की कारकर्दगी पर सवाल करो तो जवाब में इमरान खान के इल्जामात सामने आ जाते हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब कहती हैं तहरीक इंसाफ के चेयरमैन गद्दारी के फतवे बांट रहे हैं। कौम को तकसीम करने के नताइज खतरनाक होंगे। इक़्तिदार के लिए तसादुम और इल्जामात की सियासत ना की जाए। कल तक सहाफ़ियों की आवाज़ दबाने वाले को आज मीडिया की आज़ादी का ख्याल आ गया है। आज कंटेनर पर खड़े होकर वो कहीं काफिर होने के और कहीं गद्दारी के फतवे बांट रहे थे, और वो फतवे इसलिए बांटे जा रहे हैं और वो इस किस्म की गुफ्तगू कंटेनर वाली इसलिए की जा रही है कि कोई इनसे इनकी कारकर्दगी का सवाल ना करे। मीडिया इनसे ना पूछे कि 4 साल तुमने पाकिस्तान की आवाम के साथ किया क्या है। पाकिस्तानी तुम्हारी तमाम
असलियत जान चुके हैं। तुम्हारी शक्ल में जो बहरूपिया खड़ा होकर पाकिस्तान की आवाम के बारे में बात करता है, अपने सियासी मुखालफिन के ऊपर इल्ज़ाम लगाता है, आज नौजवान तुमसे पूछ रहा है कि 4 साल तुम करप्शन का इल्ज़ाम लगाते रहे, सारा रिकॉर्ड तुम्हारे पास, एसेट मेकिंग यूनिट जो तुम्हारे एसेट बनाता रहा, फराग गोगी जो तुम्हारे एसेट्स में इजाफा करती रही, तोशा खाना लूट मार होती रही, गाड़ियां यहाँ से लेकर गए, दूसरों पे गाड़ियों का इल्ज़ाम लगाते रहे, मुरम्मत भी आज टैक्स पेयर के मनी से हो रही है। तो ये नौजवान सवाल करता है। और खबरों की दौड़ में जीटीवी सबसे आगे। गवर्नर सिंध के लिए नसरीन जलील की नामजदगी की खबर 12 अप्रैल को अपने नाजरीन को दे दी थी। नसरीन जलील को गवर्नर सिंध बनाने की समरी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सदर मुमलिकत आरिफ अलवी को भिजवा दी है। बेगम राना लियाकत अली खान के बाद बेगम नसरीन जलील सिंध की दूसरी खातून गवर्नर होंगी। उन्होंने अपनी सियासी जिंदगी का आगाज MKM पाकिस्तान से किया और कभी अपनी पार्टी तब्दील नहीं की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि पंजाब में उन्होंने परवेज़ इलाही की हुकूमत के कामों को आगे बढ़ाया। लाहौर में सलीम मेमोरियल ट्रस्ट अस्पताल के दौरे में खिताब करते हुए उनका कहना था कि हमें सियासी इख्तिलाफात को पसे पुश डालकर आगे बढ़ना चाहिए। गलत सियासत की वजह से मुल्क में फलाही कामों को धचका पहुँचा। मियां मंशा 4-6 अरब रुपए निकाल कर चारों सूबों में ऐसे अस्पताल बना दें तो आवाम हमेशा इन्हें अच्छे लफ्जों में याद रखेंगे। 1122 परवेज़ इलाही साहब की हुकूमत का इनिशिएटिव था। वो इतना अच्छा इनिशिएटिव था कि मैंने उसको पूरे पंजाब में फैलाया, बिकॉज इट वॉज नॉट परवेज़ इलाही, इट वॉज अबाउट पेशेंस इन दिस कंट्री एंड सर्विंग कॉमन मैन इन दिस कंट्री, इट्स अबाउट दैट। मेरी मियां मंशा साहब से बतौर भाई के दरख्वास्त है कि ऐसे 4 अस्पताल पाकिस्तान के चारों सूबों में बनाएं और कुछ चंद अरब के साथ 4 सूबों में ऐसे अस्पताल बना देंगे तो मियां मंशा साहब और उनकी बेगम साहबा यहाँ बैठी हैं, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ, तो आपको पाकिस्तान के 22 करोड़ हमेशा के लिए याद रखेंगे। मगर सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स एंड डर्टी पॉलिटिक्स ने उस अस्पताल को 2 साल वो सर्द खाने में चला गया। फॉर 2 years इट came to a grinding halt। अब बताइए कि इससे बड़ा जुल्म इस गरीब कौम के साथ क्या हो सकता है। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज का कहना है कि परवेज़ मुशर्रफ ने 10 बरस इन्हें यरगमाल बनाकर रखा था। लाहौर में NGO की तकरीब से खिताब करते हुए उनका कहना था कि अपने बाप के लिखे ख़त को रोज़ पढ़ते हैं। सियासी जमातों को सियासत से बालातर होकर एजेंडा बनाना होगा। पाकिस्तान में आईन और कानून की बालादस्ती हो। 10 साल मुशर्रफ दौर में यहाँ पर गिर भी रहा, अपना जो है वो यरगमाली बना के रखा रहा। वालिद ने मुझे ख़त लिखा जब वो ऑपरेशन थिएटर में जा रहे थे, उन्होंने कहा कि बेटा मैं हमारा बड़ा इंतज़ार किया, मैं ऑपरेशन थिएटर में जा रहा हूँ, ये ख़त लिखे जा रहा हूँ, अगर जिंदा ना लौटा तो तुम्हें अपने बहन भाई का बाप बनना। आज भी वो ख़त मैं रोज़ पढ़ता हूँ। तमाम सियासी जमातों को सियासत से बालातर होकर एक एजेंडा बनाना होगा, एक ऐसा इमरानी मुआहदा करना होगा पाकिस्तानी अवाम के साथ कि जिसका वाहिद मुतमईन नजर पाकिस्तान की मईशत की बहाली हो, पाकिस्तान में आईन और कानून की हुक्मरानी हो। एडिशनल IG कराची के अहकामात हवा में उड़ा दिए गए। कराची में 3 टेक्निकल पुलिस स्टेशन पर अफसरान गैर कानूनी तौर पर SHO शिप पर काबिज हो गए। अफसरान इंटरव्यू और तहरीरी इम्तिहानात में नाअहल हो गए थे। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानने के लिए हमने राब्ता किया है अपने नुमाइंदे बुरहान मुस्तफ़ा से। जी बुरहान, एडिशनल IG के अहकामात की खिलाफ वर्जी की मजीद क्या तफसीलात हैं, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखिए कराची में 3 टेक्निकल पुलिस स्टेशन पर अफसरान गैर कानूनी तौर पर SHO शिप के ओहदों पर काबिज हैं, जिनमें इंस्पेक्टर कनबू खान मरी हैं जो SHO माइंस एंड मिनरल्स के ओहदे पर तैनात हैं, जबकि इंस्पेक्टर सरफराज अली यानी है
जो SHO सुई साबुन गैस कंपनी के ओहदे पर विराजमान है अभी तक, और सब इंस्पेक्टर इकबाल खान है जो SHO सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के ओहदे पर मौजूद है। 13 अप्रैल को एडिशनल IG कराची ने तीनों को SHO ओहदे से छोड़कर हेडक्वार्टर रिपोर्ट करने की हिदायत की थी, लेकिन तहरीरी हुक्मनामे के मुताबिक तीनों SHO ओहदे के लिए दिए गए थे और इंटरव्यू और तहरीरी इम्तिहान में नाअहल साबित हुए थे, और तीनों SHO को इंतहाई बाअसर जो है वो बताए जाते हैं। हमारे जराए ये बताते हैं कि खनबू खान मरी 10 साल। बहुत शुक्रिया आपका बुरहान मुस्तफ़ा अपडेट करने के लिए। स्पलंजी के करीब पहाड़ी इलाके में सरदार अहमद खान बंगलजई और सरदार अहलियार खान बदोजई के काफिले पर रिमोट कंट्रोल बम धमाका हुआ, जिसके नतीजे में 2 अफराद जख्मी हो गए। सरदार अहमद खान बंगलजई और सरदार अहलियार खान बदोजई स्पलंजी से जोहान जा रहे थे कि उनके काफिले पर शेख हाजी की पहाड़ी के करीब रिमोट कंट्रोल बम धमाका हुआ, जिससे काफिले में शामिल 2 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। चेयरमैन NHA खुर्रम अली आगा हुंजा पहुँच गए। चेयरमैन NHA ने माहिरीन के हमरा मुनहदिम हसनाबाद पुल और मुतासरा इलाके का जायजा लिया। इस मौके पर चेयरमैन NHA खुर्रम अली आगा ने माहिरीन की हिदायत की कि मुनहदिम पुल की जगह स्टील की आर्जी ब्रिज की तनसीब का अमल 1 हफ्ते के अंदर शुरू किया जाए और आर्जी पुल के साथ मुस्तकिल पुल की तामीर का अमल भी शुरू किया जाए। इससे पहले कमिश्नर गिलगित वक़ार मीर ने भी मुतासरा इलाके का दौरा किया और इमदादी सरगर्मियों का मुआयना किया। मुल्क भर में महंगाई के तूफान ने आवाम का जीना दुश्वार कर दिया है। तवक्को थी कि रमज़ानुल मुबारक के बाद महंगाई का तूफान अपना जोर तोड़ देगा, लेकिन यहाँ तो तूफान सुनामी में बदल रहा है। सब्जी, फल, अनाज का तो कहना ही क्या, शदीद गर्मी में मुर्गी का गोश्त रोज नए रिकॉर्ड बना रहा है। आज भी मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मुर्गी का गोश्त 450 से 700 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रहा है और इंतजामिया हस्बे मामूल ख्वाब खरगोश के मजे ले रही है। मुर्गी के गोश्त से बने पकवान कभी साहिब सरवत के दस्तरखान का हिस्सा होते थे और आम आदमी सिर्फ ईद त्यौहार या शादी ब्याह में ही मुर्गी का गोश्त चखता था। फिर हमारे हुक्मरानों की करम फरमाई से दालें और सब्जियां मुर्गी के गोश्त से भी महंगी हो गईं और अवाम में मुर्गी का गोश्त भी आम हो गया। लेकिन अब एक बार फिर से मुर्गी के गोश्त की कीमत ने आसमान से बातें करना शुरू कर दी हैं। कराची में मुर्गी का गोश्त 650 और कोयटा में 700 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहा है। गोश्त छोड़ के अब लोग चिकन पे आए तो चिकन भी महंगी कर दी, हर चीज़ महंगी हो गई है। ये हुकूमत को हम यही कहते हैं कि रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि कम करें, बहुत ज़्यादा रेट हो गया है। डिमांड ज़्यादा की वजह को ये मुर्गी महंगी होगी और इंशाल्लाह ये 15 दिन में 10 दिन में ये फिर अपने रेट पे आ जाएगी। शहरियों का कहना है कि मौसम सरमा में तो मुर्गी के गोश्त की कीमत में इजाफा समझ में आता है, लेकिन शदीद गर्मी में जबकि शादियों का सीजन भी नहीं, फिर मुर्गी क्यों महंगी हो गई? यानी ये सिर्फ इंतजामी के गफलत या मुनाफाखोरों से मिली भगत का नतीजा है। कमिश्नर कहाँ है, म्यूनिसिपल कमेटी कहाँ है, गवर्नमेंट कहाँ है? तो इसका मतलब यही समझा जाएगा ना, एक आम आदमी के जहन में यही बात समझ में आएगी कि आपके यहाँ हुकूमत नहीं है। ये रेट फिक्स करके चलाते हैं, इनके जो ठेकेदार हैं सब उनका करता धरता है। बाकी मुर्गी का इस्तेमाल ना तो ज़्यादा है और ना कोई ऐसी चीज़ सूरत हाल है कि मुर्गी का रेट बढ़ना चाहिए। जो बेचारे दिहाड़ी करके कमाते हैं वो कहाँ से खाएंगे? बात सिर्फ मुर्गी के गोश्त तक महदूद नहीं, बल्कि गाय का गोश्त भी 650 से 800 रुपए किलो, प्याज, टमाटर, लीमू और दीगर सब्जियां, मुख्तलिफ दालें, बेसन, खुर्दनी तेल और घी, किसी की कीमत भी नीचे आने को तैयार नहीं। शहरी कहते हैं तब्दीली सरकार ने नए पाकिस्तान के नाम पर और मौजूदा हुकूमत ने पुराने पाकिस्तान के नाम पर उनकी जिंदगी अजियतनाक बना दी। साबिक वफाकी वज़ीर तवानाई हम्माद अजहर का कहना है कि शरह महंगाई और शरह सूद दोनों अपने उरूज पर पहुंच चुके हैं। दोस्त ममालिक से मदद नहीं मिली। उन्होंने ट्वीट किया कि IMF के मामले पर इबहाम जारी है। वज़ारत ख़ज़ाना लंदन और इस्लामाबाद के तनाव की नज़र हो चुकी। अंदाज़ा लगाएं कि 2 माह पहले तक पाकिस्तान में ऐसा बहरान नहीं था। खुद मुख्तारी और मईशत दोनों पर वार हुआ। सिंध में नहरी पानी की किल्लत के बायस सूरत हाल खतरनाक होती जा रही है। सखा, गुड्डू और कोटरी बैराज में पानी की किल्लत का सामना है, जिसके बायस फसलों को शदीद नुकसान पहुंचने का खतरा लाहक हो गया है।
सिंध में पानी की किल्लत खौफनाक सूरत हाल इख्तियार कर गई। सक्खर बैराज में किल्लत 50% से तजावुज कर गई। पानी की कमी के बाइस फसलों को शदीद नुकसान पहुँचने का खतरा लाहिक हो गया है। इंचार्ज कंट्रोल रूम सक्खर बैराज ने तस्दीक की है कि सक्खर, गुड्डू और कोटरी बैराज में पानी की किल्लत का सामना है, जिसके बाइस सक्खर और गुड्डू बैराज के कई कैनालों को पानी की फराहमी मुतासिर है। सक्खर बैराज के इंचार्ज कंट्रोल रूम के मुताबिक तीनों बैराजों को पानी की मजमूई तौर पर 40% से जायद कमी का सामना है। माहिरीन का कहना है कि बालाई इलाकों में बारिश न होने के सबब ज़रूरी पानी के साथ पीने के पानी का बहरान जन्म ले सकता है। इंचार्ज कंट्रोल रूम सक्खर बैराज के मुताबिक सक्खर और गुड्डू बैराज के कई कैनालों को पानी की फराहमी मुतासिर हुई है। कोटरी बैराज पर पानी कम पहुँचने की वजह से कराची के लिए केंजर झील और दीगर शाखों को पानी की फराहमी खतरा से दोचार है। माहिरीन का कहना है कि बालाई इलाकों में बारिशों का नया सिलसिला शुरू नहीं हुआ तो मजीद बहरान पैदा होगा। अगर पानी की बहरानी सूरत हाल बरकरार रही तो सिंध में फसलों को शदीद नुकसान हो सकता है। पानी कराची का सबसे बड़ा मसला बन गया है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में पानी की फराहमी तातुल का शिकार है। मीठाधर समेत शहर के मुख्तलिफ इलाकों में शहरी पानी दो का नारा लगाते घर से बाहर आ गए। रिपोर्ट करेंगी हफ्सा शकील। पानी जिंदगी है और कराची के शहरियों का सबसे बड़ा मसला भी पानी ही है। साफ और शफाफ पानी बुनियादी इंसानी ज़रूरियात में शामिल है, लेकिन शहर कायद के बासियों को उसकी एक एक बूंद के लिए तरसना पड़ता है। जब भी हुकूमत को बोलते हैं तो वो शफाफ पे ठोकती है, लेकिन काम तो सिर्फ सिंध हुकूमत का है। लिहाजा सिंध हुकूमत को चाहिए कि हमें पानी दे। बहुत परेशानी होती है। गरीब आदमी पेट में रोटी डाले या पानी मोल डलवाए, बहुत पानी की परेशानी, गैस की भी बहुत परेशानी है। देखो हमारी गलियों की हालत देखो। लियाकताबाद, कोरंगी, महमूदाबाद, औरंगी, मीठादर हो या शहर के पोश इलाके, पानी हर जगह नायाब है। सियासी वाबस्तगी की वजह से हर आदमी अपने अपने इलाके के अंदर में भारी भरकम रकम लेकर और ये पानी की लाइन अपने अपने एरिया में लेके जाते हैं, लेकिन यहाँ पर पानी मुहैया नहीं हो रहा। टैंकर माफिया बेलगाम है और मनमानी कीमत वसूल करती है। शहर में पानी की फराहमी का जिम्मेदार इदारा वाटर बोर्ड आवाम का मसला हल करने में नाकाम हो चुका है। पानी की किल्लत की वजह से महंगाई से परेशान शहरियों की पानी की खरीदारी का इजाफी बोझ भी बर्दाश्त करना पड़ रहा है। कैमरामैन अली जाफरी के हमरा हफ्सा शकील, GTV न्यूज़, कराची। बावलपुर के सहराई चोलिस्तान में बारिश न होने से खुश्क साली से पीने का पानी नापैद हो गया। सहरा में पानी का वाहिद जरिया टोबे खुश्क हो गए। कह साली के खतरात मंडलाने लगे। मवेशियों की आवाज सामने आने लगी। चोलिस्तान के इलाके टोबा सालिम सर में 200 भेड़ें मर चुकी हैं, जबकि मुतासरा इलाकों में बड़े पैमाने पर नकल मकानी का सिलसिला भी जारी है। मुतासरा इलाकों के अवाम ने वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। वेलकम बैक। मुल्क में बिजली का बहरान हर गुजरते दिन के साथ संगीन होता जा रहा है। कराची हो या इस्लामाबाद, लाहौर हो या मुल्तान, पेशावर हो या फिर कोयटा, महंगाई के सताए अवाम इस शदीद गर्मी में बिजली की लोड शेडिंग के बायस शदीद अजियत में मुब्तला हैं। मुल्क के बेशतर इलाकों में गर्मी क्या बढ़ी, साथ साथ लोड शेडिंग का दौरानिया भी बढ़ा दिया गया। जिस तरह सर्दियों में गैस के लिए आवाम को तरसाया जाता है, उसी तरह इस आग लगाती गर्मी में लोग बिजली के लिए तरसने लगे। बिजली की तकसीम कार कंपनी के इलेक्ट्रिक कराची वालों को अजाब में मुब्तला किए हुए हैं। शहरी कहते हैं दिन हो या रात किसी भी वक्त लाइट बंद कर दी जाती है। शदीद गर्मी में भी बिजली की लोड शेडिंग के बायस इस्लामाबाद वाले दोहरी अजियत में मुब्तला हैं। लाहौर में मौसम के तेवर बदलते ही लेस्को ने भी शहरियों को आंखें दिखाने शुरू कर दी। ये सर जो गर्मी बहुत ज्यादा है और लाइट जो बार बार आती बार बार जा रही है, बार बार लाइट जा, गरीब आदमी परेशान है और बिजली के रेट भी बढ़ा दिए, नर्ख बढ़ा दिए। बिजली तो बाहर से जा रही है, गर्मी शदीद हो गई है तो वो मसले ना बत्ती जा रही है, बार बार बिल ज्यादा आ रहे हैं तो गरीब आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता। हुकूमत के दावों के बावजूद पेशावर में बिजली लोड शेडिंग का खात्मा न हो सका। शहर में 6 जबकि नवाही इलाकों में 10 घंटे तवील लोड शेडिंग से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। सर जी गर्मी बहुत ज्यादा है, ऊपर से लाइट नहीं है, बिजली नहीं है, कुछ भी नहीं है, क्या करें, किधर जाए हम। यहाँ तो बहुत ज्यादा लोड शेडिंग होती है, बिजली का पता नहीं है कि कब जाती है कब आती है।
और जब जाते तो 2-3 घंटे बाद आती है। कोयटा में गर्मी बढ़ते ही बिजली की एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग का दौरानिया भी 12 से 14 घंटे कर दिया गया। और बिजली की वजह से बहुत मुश्किलात हो रही है। एक तरफ से गर्मी बहुत बढ़ रही है, दूसरी तरफ से बिजली नहीं है। यहाँ पे हम लोगों का कारोबार का मसला है। घरों में बिजली नहीं है, पानी का मसला है बड़ा। लाइट 12-12 घंटे 24-24 घंटे नहीं है। अवाम ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग पर काबू पाया जाए ताकि इस शदीद गर्मी में कुछ सुकून मैसर आ सके। माँ ही वो पहली हस्ती है जो बच्चों की सलाहियतों को पहचान कर उसको निखारती है। मोहम्मद अयाद और अरफा करीम की माओ को अपनी औलाद पर नाज और कौम को ऐसी माओ पर नाज है। देखते हैं ज़िशान नवाज की रिपोर्ट। औलाद की पहली तरबियत गाह माँ की आगोश होती है और माँ की हस्ती ही बच्चों में छुपी सलाहियतों को बर वक्त ढूंढ लेती है। पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाले दो बच्चों अरफा करीम और मोहम्मद अयाद की कामयाबी के पीछे भी दोनों के माओं की मेहनत शामिल है। 2.5 साल के मोहम्मद अयाद ने अमेरिका, बरतानिया, भारत और चीन समेत दुनिया के 22 मुल्कों के बाशिंदों को शिकस्त देकर 22 अवार्ड और 2 डॉक्टरेट की डिग्रियां हासिल की। अयाद की वालिदा उम्मे लीन को पाकिस्तान बुक ऑफ द रिकॉर्ड ने मदर ऑफ द ईयर 2021 का अवार्ड भी दिया। माँ के तौर पे मुझे बड़ा अच्छा भी फील होता है, लेकिन शुक्रगुजारी का ये आलम होता है कि मुझे कहीं ना कहीं डर भी लगता है कि मेरे मालिक मेरे बेटे को आहिस्ता आहिस्ता नवाजता रहे। अरफा करीम कम उम्री में बड़ा नाम बनाकर पूरी कौम को सोगवार छोड़ गई। माँ को अपनी बेटी पर आज भी नाज है। समीना अमजद कहती हैं अरफा के नाम से उनकी पहचान है। स्कूल में उसके छोटे भाई भी पढ़ते थे। मैंने जब भी फ़ोन करती थी, बेशक किसी और बच्चे की बात करनी होती तो मैं कहती यही थी मैं अरफा करीम की मदर बात कर रही हूँ। मोहम्मद अयाद की माँ हो या फिर अरफा करीम की माँ, GTV हर उस माँ को सलाम पेश करता है जिसने मुल्क का नाम रोशन करने वालों की परवरिश की। माँ, ये कामयाबियाँ, इज्जत, ये नाम तुमसे है। खुदा ने जो भी दिया है मकाम तुमसे है। तुम्हारे दम से है मेरे लहू में खिलते गुलाब। मेरे वजूद का सारा निज़ाम तुमसे है। कैमरामैन साजिद सईद के साथ मोहम्मद ज़ीशान नवाज, GTV न्यूज़, लाहौर। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज थैलेसीमिया का दिन मनाया जा रहा है। पाकिस्तान में सालाना 5000 बच्चे थैलेसीमिया की बीमारी विरासत में लेकर पैदा होते हैं। थैलेसीमिया इंसानी जिस्म में खून बनाने के कुदरती अमल को रोककर शदीद पेचीदगियां पैदा करती है। वहीद गुजर रिपोर्ट करेंगे। एक मौरूसी मर्ज होने के बाइस थैलेसीमिया वालिदैन से बच्चों में मुंतकिल होता है, जिसके सबब बच्चों के खुलिये गैर फितरी कारकर्दगी का मुजाहरा करते हैं। इस मर्ज में मुब्तला बच्चों की देखभाल इंतहाई मुश्किल होती है, क्योंकि इन्हें जिंदा रहने के लिए बार बार खून की बोतलें लगाना पड़ती हैं। थैलेसीमिया की 2 बड़ी किस्में होती हैं, जिन्हें अल्फा और बेटा थैलेसीमिया कहा जाता है। अल्फा और बेटा एक आम इंसान के खून में मौजूद जंजीरें हैं जो खून के हीमोग्लोबिन में पाई जाती हैं। अल्फा क्रोमोसोम नंबर 16 जबकि बीटा क्रोमोसोम नंबर 11 बनाता है। तहम जिनियाती पेचीदगियों के बायस इन जंजीरों की पैदावार कम हो जाती है। इसका जो मुकम्मल इलाज है वो सिर्फ बोन मैरो ट्रांसप्लांट है, जो कि बहुत मुश्किल है और हमारे 80 से 90% लोगों के पहुंच से बहुत दूर है। तो हम लोग यहाँ पे सुंदस फाउंडेशन में जो है कोशिश करते हैं कि हम इनको हर महीने 1 से 2 दफ़ा जो इनको ब्लड लगता है और जो इनको बाकी सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है वो हम यहाँ पे प्रोवाइड करते रहे। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में बीटा थैलेसीमिया की शरह 6% है। मजमूई तौर पर मुल्क भर में 1 करोड़ से ज्यादा अफराद इस बीमारी में मुब्तला हैं। जिन खानदानों में ये मर्ज पाया जाता है उनमें लगभग 15% अफराद थैलेसीमिया माइंस में मुब्तला हैं। हर 15 दिन के बाद जाके खून का इंतज़ाम करना और खून भी साफ़ सुथरा होना इनके लिए बहुत मुश्किल और अजियतनाक लम्हा फ़िक्रिया होता है। फिर ऐसे मरीज़ों के लिए सुंदस फाउंडेशन ब्लड की सर्विसेज और इसके साथ साथ तमाम तर मेडिसिन जो हैं वो मुहैया करता है, ताकि इन बच्चों को ये सोसाइटी के ऊपर बर्डन ना रहें। थैलेसीमिया का आलमी दिन मनाने का मकसद दुनिया भर में इस मर्ज के हवाले से शऊर और आगाही बेदार करना है, ताकि नौजवान जोड़े शादी से कबल थैलेसीमिया से खबरदार हों और निकाह से कबल थैलेसीमिया का टेस्ट जरूर करवाएं। अगर उनकी औलाद थैलेसीमिया में मुब्तला होगी तो उन्हें शादी करने से रोककर एक पूरी नस्ल को तबाह बर्बाद होने से बचाया जा सकता है। कैमरामैन अवैस राजपूत के साथ वहीद गुज्जर, GTV लाहौर।
वेलकम बैक। शामी सदर बशार अल असद अहम दौरे पर ईरान पहुंच गए। ईरान की सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनई से मुलाकात की है। इस मौके पर ईरान के सदर आयतुल्लाह इब्राहिम रईसी भी मौजूद थे। आयतुल्लाह खामनई का कहना था कि शाम आज बहुत बदल चुका है, जहां इसराइल की तमाम चालों को नाकाम बना दिया गया है और शाम आज मशरिक़ वस्ता में मुज़ाहमत और आज़ादी की अलामत बनकर सामने आया है। शाम के सदर बशार अल असद का कहना था कि मशरिक़ वस्ता में ईरान ने इसराइल के तमाम इरादे खाक में मिला दिए हैं और मुस्तक़बिल में अरब मकबूजा इलाकों की आज़ादी के लिए दोनों मुल्क मिलकर काम करेंगे। भारत में सिखों पर होने वाले मजालिम के खिलाफ दुनिया भर की सिख कम्युनिटी हम आवाज़ है। इटली के शहर बरेशिया में खालिस्तान रेफरेंडम की वोटिंग जारी है। 25,000 से जायद से खालिस्तान रेफरेंडम में अपने वोट का हक इस्तेमाल करेंगे। वोटिंग शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। इससे कबल बरतानिया और स्विट्ज़रलैंड में खालिस्तान रेफरेंडम में वोटिंग हो चुकी है। रेफरेंडम का इनेकाद सिख फॉर जस्टिस तंजीम की जानिब से किया गया है। एक ब्रेक के बाद हेडलाइन के साथ फिर हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए।